ओम शांति। प्यारे बाप दादा के हम सब लवली बच्चे बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, क्योंकि बाबा का हम बच्चों से प्यार है और हम बच्चों का बाबा से प्यार है। जब दोनों ही तरफ से प्यार होता है तब तो ऐसा कहेंगे कि प्यार करना नहीं पड़ता, लेकिन प्यार में समा जाते हैं। आज हम सब उसी प्यार में समाने की अवस्था क्या है, उसका अनुभव क्या है, वही करने के लिए बैठे हैं। यूं तो आप सबको इसका अनुभव है ही, और उसी का ये प्रमाण है कि आप सब इतना दूर दूर से कहां से कैसे कैसे यहां पहुंच गए। और प्यारे बाबा भी हमारे इस प्यार को देखते हैं और वर्णन भी करते हैं कि कैसे बच्चे बाप के प्यार में समाये हुए हैं। और बाबा को भी हम बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों ना हमारा प्यार एक बाबा से हो, है ही, क्योंकि वही हमको सर्व प्राप्तियों से भरपूर करने वाला है। वैसे भी स्वतः ही ऑटोमेटिकली वहां प्यार हो ही जाता है जहां कुछ प्राप्ति होती है। जब आप देखो दुनिया में भी या भक्ति मार्ग में भी किसको कहां से थोड़ा भी कुछ मिलता है तो वहां ऑटोमेटिकली झुकाव हो जाता है, उसकी याद आने लगती है, उससे संबंध हो जाता है, उससे मिलना जुलना हो जाता है, उसकी बातें याद आती हैं, यहां तक कि वो बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। और फिर हम बाबा के बच्चे तो सर्व प्राप्तियों के भंडार के बच्चे हैं। बाबा ही हमारा संकल्प है और बाबा ही हमारा संसार है। हमारे लिए इस दुनिया में क्या है तो दिल क्या कहता है, आप सबका दिल क्या बोलता है? एक बाबा। और इसीलिए हम एक बाबा में ही समाये हुए हैं। वैसे भी मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है वो अगर उसे मिलता है और अनुभव करता है तो उसमें भी वो एकदम समा जाता है, खो जाता है। और जब कभी प्यार की बात आती है तो कहते क्यों नहीं, इसने ही तो मुझे सत्यता बताई, इसने ही तो मुझे सुख दिया, इसने ही तो मुझे प्रेम दिया। जहां भी मनुष्य को अपना कुछ लाभ दिखाई देता है, कुछ कल्याण दिखाई देता है, कुछ सत्यता मिल जाती है, अन्य भी नाना प्रकार की बातें, तो भी उसको प्यार करना सहज लगता है, बल्कि नेचुरल हो जाता है। शिव बाबा की तो महिमा ही है कि वो सत्यम भी है, शिवम भी है और सुंदरम भी है। सत्य बाबा ने ही हम बच्चों को दिया। इस सारी दुनिया में कोई सत्य नहीं दे पाया। कल्याणकारी भी बाबा ही है,
हमारे आदि मध्य अंत का, सारे ही जन्मों का कल्याण का आधार यही ही जन्म और यही ही बाबा से संबंध है। और वो इतना सुंदर है कि उसमें कोई दाग नहीं, सर्व गुणों का सागर है। आप सब भी बाबा की याद में बाबा की बहुत महिमा गाते हो, बहुत प्रेम से मुख से भी वर्णन करते हो और साथ साथ उस अनुभूति में खो भी जाते हो कि वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर चमकता ज्योति बिंदु सागर सर्व शक्तियों से संपन्न है। उस सुंदर को देखते कितना मन हर्षाता है और आत्मा उस पर एकदम तल्लीन हो जाती है। ऐसे प्यारे बाबा की महिमा दुनिया में हर आत्मा ने गाई है। उसे ही गॉड इज ट्रूथ कहा है, उसे ही कल्याणकारी मर्सीफुल कहा है और उसे ही सुंदरम कहा है। ऐसे बाबा में हम बच्चे कैसे नहीं लीन हो जाएंगे और उसी की ये महिमा हम बच्चों के दिल में सदा समाई हुई है। हम इसलिए उसके प्यार में इतने खोए हुए हैं कि उसी अनुभव के अंदर हमारा ये जीवन कितना सहज हो गया है, कितना उड़ता हुआ जीवन है, कितना निर्विघ्न जीवन है कि हमें कोई भी बात इस दुनिया की हिला नहीं सकती है। तो बाबा को हम उसके प्यार में लीन हुए ऐसा स्वयं को अनुभव करते हैं। भले भक्ति के अंदर भक्तों ने उसे लीन अवस्था कह दिया, सन्यासियों महात्माओं ने उसे आत्मा और परमात्मा की लीन अवस्था समझ लिया। क्योंकि जब दो का बहुत प्यार हो जाता है तो जहां बहुत स्नेह होता है वहां आपस में भी जब मिलते हैं या कोई भी उनको देखता है तो भी मुख से कौन से शब्द निकलते हैं? यही शब्द निकलते हैं कि ये तो दोनों एक हैं। और उसी एक का ही रूप भक्तों ने लीन अवस्था कहा। पर प्यारे बाबा कहते हैं कि ये हमारी लीन अवस्था लव में लीन होने की है, कोई आत्मा के परमात्मा में समा जाने की नहीं, परंतु परमात्मा से जो हमारा इतना प्रेम है, इतना स्नेह है कि हमारा संकल्प और संसार ही एक बाबा है। तो उसके प्यार में हम इतने समा जाते हैं कि वो अंतर नहीं रहता और जैसे समान हो जाते हैं। एक बार बाप दादा हम सबको यही ही बात समझा रहे थे कि बच्चे जो महारथी बच्चे हैं उनकी यही ही विशेषता जीवन में दिखाई देगी कि उन्हें याद की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें संकल्प भी नहीं करना पड़ेगा, बस जैसे समाये हुए ही दिखाई देंगे। और जो समाये हुए दिखाई देते हैं वो समान दिखाई देते हैं। और महारथी का अर्थ भी है समान होना, अर्थात उसका पुरुषार्थ ऐसा ही होगा कि वो बाप समान दिखाई देगा। और वैसे भी जहां बहुत प्यार होता है वहां भी ये अनुभव हम करते हैं कि वो गुण आते चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन की भी आदि से यही ही विशेषता रही और हम सब भी जब साकार बाबा के चरित्र सुनते हैं, हमने भी जब बाल्यकाल में बाबा को देखा और मिलन का अनुभव किया, तो भले बाबा साकार में रहे लेकिन साकार में रहते भी उनकी अवस्था
निराकार शिव बाबा जैसी रहती थी। स्वरूप भी निराकार स्वरूप का अनुभव होता था कि कैसे एक लाइट बाबा के अंदर है, एक माइट बाबा के अंदर है, तो स्वरूप की भी समानता का अनुभव होता था। ऐसे ही हम बाबा के प्यार में जब खोए रहते हैं, एक बाबा ही हमारा संसार हमें अनुभव होता है, तो हम भी अपने स्वरूप को, भले इस देह में हम आत्मा कर्म कर रही हैं, लेकिन निराकार स्वरूप का भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप मेरा निराकार ज्योति बिंदु है, तो मैं भी उसी स्वरूप वाली ही हूं। मेरा भी वास्तविक स्वरूप वही ही है, अर्थात हमें उसमें टिकने की मेहनत महसूस नहीं होगी। प्यार ऐसी चीज है जो रूप को भी वैसा ही बना देता है और साथ साथ गुणों और विशेषताओं को भी वैसा ही बना देता है। जो प्यारे बाबा के गुण हैं, मुझ बच्चे के भी वही ही गुण हैं। बाबा प्यार का सागर है, तो मैं आत्मा भी मास्टर प्यार की सागर हूं। उन्हीं गुणों का स्वयं में अनुभव करती चली जाऊंगी और अन्यों को भी वो गुण हमारे से अनुभव होंगे। लवलीन स्थिति के अंदर हम ये देखते और अनुभव करते हैं कि कैसे बाबा के मैं बिल्कुल समीप आत्मा हूं। जैसे लौकिक में भी आप देखोगे कि बच्चा पिता से वो संस्कार ले ही लेता है, और जो बच्चा पिता के समीप होता है, मां के भी समीप होता है, मां के बिना रह नहीं पाता, एक पल एक टक देखता रहता है, तो वो उन वाइब्रेशंस को भी कैच करते करते उन गुणों और संस्कारों को भरता जाता है। ठीक इसी रीति से जब हम बाबा के प्यार में हैं और बाबा ही मेरा संसार है, तो मुझ आत्मा के अंदर वो गुण, वो स्वरूप, वो विशेषता अनुभव होगी। ये है लव में लीन रहने की स्थिति। जिस प्रकार से सूरजमुखी के फूल को हम देखते हैं, जैसे जैसे सूर्य उगता चला जाता है, सूरजमुखी का फूल खिलता चला जाता है और उसका मुखड़ा उसकी तरफ ही होता है और वो उसी तरह पूरा खिलता हुआ चला जाता है। ऐसे ही बाबा हमारे सामने है और मैं बिल्कुल समीप उसके अनुभव कर रही हूं कि कैसे मैं बाबा के समीप चमकती बिंदु आत्मा हूं और उस प्यार में बाबा को अनुभव कर रही हूं, देख रही हूं, उसमें खोई हुई हूं बस। तो हमारी स्थिति भी उसी प्रकार से बहुत संपन्न स्थिति, बाबा के गुणों को अनुभव करने की स्थिति ही होगी। जैसे सूरजमुखी का फूल कैसे पूरा खिल जाता है, ऐसे ही मैं आत्मा उस प्यार के सागर में बिल्कुल लीन हूं, समाई हुई हूं। बस सब कुछ बाबा ही मेरा है और यह लव के लीन होने की स्थिति बहुत आनंदमय स्थिति है। बाबा कहते हैं ये परमात्म प्यार है। आप सोचो, आज कोई मनुष्य भी थोड़ा सा प्रेम जताता है तो दिल प्रसन्न हो जाता है, उसकी कोई गलती भी भूल जाते हैं और तुरंत कोई भी बात अच्छी नहीं लगी उसे भी भुला देते, क्षमा कर देते हैं। प्रेम की शक्ति तो बहुत बड़ी है। और जब हम बाबा के प्यार में इतने खो जाते हैं तो हमारे दिल में और कोई भी दूसरी बातें रहेंगी ही नहीं। ये है वो स्थिति लीन होने की, अर्थात उसमें हम इतने डूब जाते हैं कि बाकी और कोई बातें आपको अच्छी लगेंगी ही नहीं, कहने में आएंगी ही नहीं। तो बाबा ने कहा था यह लव में लीन होना, जो बच्चे बाबा के प्यार में खोए रहते हैं
उनके लिए ये परमात्म प्यार झूले का काम करता है। तो परमात्म प्यार कितना बड़ा है, और उस प्यार में जब हम रहते हैं तो कितना सुख महसूस होता है, कितना आनंद महसूस होता है, कितनी शक्ति महसूस होती है, क्योंकि भगवान का प्यार मैं आत्मा पा रही हूं। जिस प्यार को पाने के लिए ही 63 जन्म भक्ति करते चले आए कि हे प्रभु दर्शन दो। दर्शन तो उसी के ही बहुत चाहते हैं जो बहुत दिल से प्यारा होता है, उसे ही बार बार देखना चाहते हैं। और अब तो वो हमारे नैनों के सामने है, दिल में सदा बसा हुआ है। ऐसे में उस लव में लीन आत्मा हूं। हम सब जब इतना प्रेम से बाबा को याद करते हैं और उन विशेषताओं प्राप्तियों का अंदर ही अंदर मनन करते हैं, तो इस अवस्था का अनुभव बहुत सहज होता है। लेकिन साथ साथ फिर भी थोड़ी एक बातें जरूर ध्यान देने की होती हैं। वो मैं टिप्स आपको एक दो सुना देती हूं, ताकि इस अवस्था में आप सहज ही उस आनंद स्वरूप में जैसे अनुभव करते रहें कि कैसे मैं लीन हूं और इतनी आनंदित हूं कि बाबा से मैं अलग नहीं हूं। तो इसके लिए बाबा हम सबको ये बात जरूर कहते हैं बच्चे कि ये चेक करो कि बाबा से मेरा इतना प्यार है। और अभी भी आप सबने बोला कि हमारा संसार एक बाबा है, तो सचमुच हमारा संकल्प भी बाबा, हमारा बोल भी बाबा, और कर्म व्यवहार में भी एक बाबा, अर्थात सदा कंबाइंड स्वरूप। तो हमें ये जरूरी ये ध्यान रखना होगा, ये चेक करना होगा अपने आप से। और इसी बात का एक ध्यान रखने से हम सहज इस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। बाप दादा ने भी इस पर कहा था कि ये देखो कि बाबा से मेरा प्यार है तो बाबा को क्या क्या अच्छा लगता है। और सचमुच जिससे बहुत प्यार होता है ये ध्यान स्वतः ही जाता है, कहने भी नहीं पड़ता। और जो जो उसको अच्छा लगता होता है, 100 उस प्यार करने वाले को अच्छा लगता चला जाता है। यहां तक कि वो बात स्वतः अंदर आती भी चली जाती है। उसका हाव भाव, बोल, भाषा, उठना बैठना, व्यवहार भी कुछ कुछ वैसा ही होता चला जाता है, और लाइकिंग्स भी वैसी ही होती चली जाती हैं। तो मेरे अंदर भी बाबा को जो पसंद है, क्या मैं वही सब पसंद कर रही हूं? बाबा की जो विशेषताएं हैं, बाबा के जो गुण और शक्तियां हैं, क्या वही ही मैं अपने अंदर धारण करती चली जा रही हूं? और उस रीति से हम देखें तो फिर हमें समझ में आता है कि सचमुच मैं बाबा को कितना प्यार करती हूं। बस एक बाबा ही संसार मेरे सामने है। बाबा को क्या अच्छा लगता है ये हम सब बच्चे जानते हैं। मिसाल के तौर पे बाबा ने ये भी कहा था कि बाबा को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई बच्चा कभी अपसेट हो जाए। बाबा को सदा ये अच्छा लगता है कि बच्चे अपने स्वमान की सीट पे सदा सेट रहें। ये छोटी सी बात है एक, लेकिन देखें तो बहुत बड़ी बात भी है। अब जब बाबा को ये अच्छा ही नहीं लगता है और मेरा बाबा के साथ बहुत प्यार है, बाबा में हम सदा खोए रहते हैं, बाबा ही सदा मेरे सामने है, तो इसलिए हमें कभी भी अपसेट नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब इतनी सी बात को भी हम बाबा की इस रीति से लेते हैं, तो आप देखेंगे आपकी अवस्था सदा बाबा के प्यार में खोई हुई होगी। कोई आत्मा आपके सामने कैसी बात कर भी जाएगी, क्योंकि अवस्था ऊपर नीचे किस कारण से होती है। या कभी कभी प्यार में हम
जो अवस्था होनी चाहिए लीन की वो नहीं है और किसी बात में उलझ गए हैं, तो कारण तो कोई आत्मा की बात या कोई वस्तु पदार्थ की या परिस्थिति से ही आई हुई कोई बात ही होती है ना। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि बाबा को ये अच्छा नहीं लगता है कि हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो, बाबा को यही एक बात पसंद है कि हमारी स्थिति सदा ऊंची रहनी चाहिए। चाहे हम किसी भी स्थिति में हैं, एकाग्र स्थिति में हैं या अव्यक्त स्थिति में हैं या अशरीरीपन की स्थिति में हैं या कर्म व्यवहार में ट्रस्टीशिप की स्थिति में हैं, लेकिन बाबा को यही ही पसंद है कि बच्चे सदा ऊंची स्थिति में रहें, नीची स्थिति में ना आए, सदा एक बाप की याद में रहें, उसी प्यार में खोए रहें, इनको माया की कोई आकर्षण अपनी तरफ खींच न सके। तो मैं भी उसी स्वरूप में हूं, ये है बाबा से मेरे प्यार की निशानी। इसलिए प्यारे बाबा, मैं तो आपके ही स्नेह में डूबी हुई, बस आप और मैं, हम ही दो आपस में एक हैं, और इसीलिए हमारा दिल कहता है कि बाबा ही मेरा संसार है और बाबा ही मेरा संकल्प है। तो जब इस रीति से हम स्वयं को अनुभव करेंगे तो बाबा के लव में लीन रहेंगे। और दूसरी बात, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सहज प्राप्ति की मिलन वेला बताई है। बच्चे, अमृत वेले मेरे से रू रिहान करो। जब प्यार होता है तो बहुत बातें भी होती हैं। अक्सर जहां प्यार होता है वहां बातें करते हैं और साथ साथ नैनों में एक दूसरे के खोए हुए अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं, अमृत वेले आप ऐसे मेरे साथ प्यार से बातें करो, जो दिल की बात है मुझे ही सुना दो, फिर किसी और को सुनाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, फिर कोई भी माया का आकर्षण खींच भी नहीं पाएगा, और तब तो आप एक बाबा के प्यार में खोए हुए ही अनुभव करेंगे। तो जब इस प्रकार से हम अमृत वेले बाबा से रू रिहान करते हैं, अपने सारे दिल की बातें बाबा को सुना देते हैं, और जहां प्यार होता है वहां कंप्लेंट्स रहती भी नहीं है किसकी और किस लिए करें, क्योंकि बाबा मुझे देख रहा है और बाबा सर्वशक्तिवान, सर्व प्राप्तियों का भंडार मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो किसकी करेगा। तो मुझे कोई इच्छा रखने की भी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तो कंप्लेंट किस बात की करेंगे। फिर तो सारी स्नेह की बातें, प्राप्ति की बातें और बाबा में लीन होने की ही अवस्था का अनुभव करेंगे। तो बाबा के साथ जब इतने प्यार में हम होंगे तो कोई भी बात की सारे दिन में भी युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। ये भी बाबा के लीन प्यार में हम रहें, उसकी ये निशानी होगी कि ऐसी आत्माओं को किसी भी बात में, कभी भी कोई अवस्था बनाने में भी कोई मेहनत का अनुभव नहीं होगा। जहां प्यार होता है वहां सहजता हो ही जाती है और बाबा से भी हम मदद का अनुभव करते हैं। फिर ऐसे नहीं होगा कि हम संकल्प करें बार बार। कई बार कई भाई बहनें ये बात भी सुनाते हैं, पूछते भी हैं कि मैं इस अवस्था को बनाने के लिए बैठा, मैंने सोचा मैं अशरीरी बन जाऊं, एकाग्र हो जाऊं, बस बाबा के एकदम सम्मुख अनुभव करूं, समीप अनुभव करूं, परंतु पता नहीं किन किन संकल्पों में, विकल्पों में मेरा समय ही चला गया। लेकिन ये लव की लीन अवस्था हमको ऐसा अनुभव कराती है, और जब इस अवस्था में हम रहते हैं तो हमें कोई भी अवस्था बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जिससे प्यार है तो जैसा बाबा वैसा ही स्वरूप तो मुझे बनाना है। प्यारे बाबा, आप ऐसे हैं तो मैं भी आपकी संतान ऐसी हूं। आप प्यार के सागर हैं तो मैं उसका स्वरूप हूं। आप सर्वशक्तिवान हैं तो मैं भी उसका स्वरूप हूं। आप शांति के सागर, पवित्रता के सागर हैं तो मैं भी उसका स्वरूप हूं। वो गुण मुझ आत्मा के अंदर भी अनुभव हो रहा है,
दिखाई दे रहा है। जैसे नदी सागर में समा जाती है तो उसका भी स्वरूप वैसा ही हो जाता है, वो उसमें मिल जाती है। और इसी प्रकार से मैं भी अपने स्वरूप में आप समान, आप जैसी ही उस गुण को धारण करने वाली आत्मा हूं, उन शक्तियों को धारण करने वाली आत्मा हूं। तब किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परंतु सहज ही हम उस संकल्प को करते ही बाबा के समान उस प्यार में खो जाने से उस अवस्था को सहज बना सकेंगे। इतना सहज बाबा ने हम बच्चों को इसका अनुभव दिया है। और ऐसी अवस्था में रहने से हम अनेक प्राप्तियों का अनुभव साथ ही साथ करते चले जाते हैं। एक तो जो हम बाबा को कई बार कहते हैं कि बाबा अनेक कई बातें हमें अपनी तरफ खींच लेती हैं, तो बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे फिर आपको मैं मेरा यही सारी बातें होती हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि आप तो बाबा में समा गए। जैसे नदी का स्वरूप सागर में समा गया तो उसका अपना अस्तित्व नहीं रहा, ऐसे ही मैं अपने आप में कोई एक अलग से आत्मा, कोई साधारण कमजोर या कैसी कैसी सोचते रहे पहले, वो सब अब नहीं रहा। अब तो मेरे अंदर वो शक्ति है, वो गुण है जो बाबा ने मुझे दिया है। तो ऐसे हम बाबा के बिल्कुल सम्मुख समीप अनुभव करेंगे। जैसे चांद के पास सितारा चमकता हुआ होता है, ऐसी समीपता में बिल्कुल बाबा के एकदम समीप होने से उस समान स्थिति का अनुभव करूंगी और उस प्यार में सदा खोई हुई रहूंगी। तो जैसे जैसे हम इस अनुसार अपनी अवस्था को बनाते हैं और इस स्वरूप को सहज अनुभव करते हैं, तो जो बाबा हमें संगम युग पर इस ब्राह्मण जीवन में प्राप्तियां करा रहे हैं, उन सब प्राप्तियों को करना भी बहुत इजी लगेगा, नेचुरल लगेगा। और वो सिर्फ कोई थोड़ा समय नहीं, लेकिन निरंतर भी हम उस अनुभव में रहेंगे। और यही अनुभव ही वास्तव में मैं तो ये कहूंगी कि हमारे जीवन की, इस ब्राह्मण जीवन की सफलता है। हम बाबा के बने ही इसीलिए हैं, और ये बनना ही हमारा परम सौभाग्य, ईश्वरीय प्राप्तियों को, ईश्वरीय खजानों को जीवन में पाना है। और ऐसी आत्मा सदा संतुष्ट रहेगी, उसे कभी भी जीवन में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। चाहे उसके सामने परीक्षा या बात, घटना ऐसी होगी कि ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे है, लेकिन जो उसकी अंतर स्थिति होगी वो उससे प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि वो ईश्वरीय प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर कर रही है आत्मा। और उन ईश्वरीय प्राप्तियों में वो सब कुछ समाया हुआ है कि उसे वो संसारी कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो प्यारे बाप दादा की हम बच्चों से ही आश रहती है, और यही बाप दादा के महावाक्य भी हैं कि बच्चे, इस मायावी, इस पुरानी दुनिया की कोई भी बात आप बच्चों को प्रभावित न कर सके, कोई भी आकर्षण उस स्थिति के अंदर आएगा ही नहीं। जैसे कोई प्यार में खोया होता है तो उसके नैन भी उसके सामने ही सदा रहते हैं, हमारे नैनों के सामने भी बाबा ही सदा एक दिखाई देता है, और बाबा से ही हम सब कुछ पा रहे हैं, यही हमको अनुभव होता है। तो ऐसे उड़ने की स्थिति का, एकदम हल्की स्थिति का अनुभव होगा, जैसे बस कोई भी बात हमारे सामने है ही नहीं, आई और चली गई, ऐसी निर्विघ्न स्थिति का अनुभव होगा। तो यह लव में लीन होने की स्थिति उन सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने की स्थिति है। अभी हम सब इसी अवस्था के अनुभव में कुछ समय बैठते हैं और कुछ भी याद ना आए, बस एक बाबा मेरा संसार है, मेरा संकल्प है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, सर्व खजानों को देने वाला बाबा,
बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। इस अवस्था में हम सब लीन हो जाए। कोई बीच में बात, व्यक्ति, वस्तु है ही नहीं। इसलिए भले बाबा है और मैं है, लेकिन मैं उसमें समाई हुई हूं। मैं अलग नहीं हूं। बाबा मैं आपके बिल्कुल सम्मुख समीप साथ हूं। ऐसा ही मेरा यह ब्राह्मण जीवन ऐसी लीन अवस्था में है। चलिए अपने प्यारे वतन में प्यारे बाबा आप कितने चमकते, अति सुंदर, अति सूक्ष्म ज्योति है। आपका यह स्वरूप कितना प्यारा है। ऐसा प्यारा आपका यह सुंदर रूप मुझे कितना प्यारा लग रहा है। कितना सुंदर लग रहा है बाबा। कितना आकर्षण है आपके इस स्वरूप में। दिल करता है बस बाबा आपको देखती ही रहूं, देखती ही रहूं। तुम्हीं को देखूं, तुम्हीं से बोलूं। तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं सिखाऊं, तुम्हीं संग चलूं, तुम्हीं संग रूरिहान करूं। वाह बाबा वाह, प्यारे बाबा, अति प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप कितने मीठे हैं। कितने लवली हैं। मेरे दिल में समाए हैं बाबा आप। बस आपको ही बाबा मैं देख रही हूँ। मेरे नैनों के सामने आप ही आप हैं। आपका ही प्यार मुझ पर बरस रहा है बाबा। उसी लव में मैं लीन हूँ। कितना
सुखद अनुभव हो रहा है प्यारे बाबा। आपका यह प्यार मुझे कितना सुख दे रहा है। इसी प्यार में कितना आनंद समाया है। कितनी शक्ति समाई है। अति प्यारे बाबा, आप ही मुझे कितना भरपूर कर रहे हैं। सब कुछ तो आपने मुझे दे दिया। इस प्यार में मैंने सब कुछ आपसे पाया है। आपकी ही प्राप्तियों से आपने ही प्यारे बाबा मुझे अधिकारी आत्मा बना दिया। आहा बाबा, कैसे मैं आप में खोती चली जा रही हूँ, खोई हुई हूँ। बस बाबा, आप ही मेरा संसार है। आपके हर पल में समीप हूँ। आपके ही संग में हर पल कितना सुखद अनुभव कर रही हूँ। कितनी निश्चिंत हूँ मैं। बाबा, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। आप ही मुझ आत्मा के अंदर इतना सब कुछ दे रहे हैं। जो पाना था सो पा लिया बाबा। कितना प्यार किया आपने मुझको बाबा। मुझ पर आप बलिहार गए बाबा। आपकी यह बलिहारी
मुझ आत्मा को आपसे अलग नहीं कर सकती बाबा। सदा ही मैं आप में ही समाई हुई हूँ। यह मेरा परम सौभाग्य है बाबा। कितनी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ बाबा, मैं आपकी संतान। बस सदा ही इसी लव में मैं लीन हूँ। इसी प्यार में मैं समाई हूँ। बाबा, बाबा, बाबा।